नीरज ने जैसे ही अपना हाथ समुद्र के पानी में डाला, उसी पल बहुत ही खतरनाक होने लगा। उसे लगा जैसे पानी के अंदर से कोई बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा हो। अगले ही पल एक बहुत बड़ा जीव अचानक पानी से बाहर निकला और अकड़ते हुए नीरज के पास आ गया। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे पहले से जानता हो, लेकिन जिद्दी अर्जुन को यह छोटी सी झड़प ज्यादा पसंद नहीं आई। तभी उसे अपनी खास शक्ति का असली मतलब समझ आने लगा। उसी दिन उसने नीरज और भीम को दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र की ओर ले जाने का फैसला किया। भीम अभी यही सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, तभी अचानक चारों तरफ से अनगिनत शार्क उन्हें घेरने लगी। पहले अर्जुन को यह सब मजाक लगा, लेकिन कुछ ही पलों में शार्क की रफ्तार तेज हो गई और उनकी छोटी नाव चारों ओर से घिर गई। तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी दिव्य शक्ति से हालात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब तक वह समझ पाता, बहुत देर हो चुकी थी। अचानक समुद्र के बीच एक विशाल ब्लैक होल बन गया और सारा पानी उसमें खींचने लगा। उसके बीचों बीच एक हजारों मीटर गहरी खाई दिखाई दी। उनकी नाव बिना किसी कंट्रोल के लाल गर्त सागर में समा गई। सबको लगा अब बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी एक जोरदार झटके के साथ वे बिना किसी नुकसान के राक्षस झील में पहुंच गए। चारों ओर उड़ते अजीब विमान देखकर उन्हें समझ आ गया कि यह उत्तर सागर के प्रहरी कालीबान का इलाका है। वे यहाँ आग उगलने वाले एक खतरनाक मैकेनिकल बैल की वजह से आए थे। एक दिन पहले ही उनके डेमिगॉड गांव में भयानक भूकंप आया था। अर्जुन और उसके दोस्त जब गांव के बाहर पहुंचे तो देखा कि जादुई सुरक्षा घेरा टूटने लगा है। आनंद ने सबको भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी बात पूरी होते ही एक गुस्से वाला सांड बैरियर पर टूट पड़ा। सांड गांव के अंदर घुस आया और हर तरफ तबाही मचाने लगा। वह आग उगल रहा था और सब कुछ जला रहा था। अर्जुन ने उसका ध्यान भटकाने के लिए लाल कपड़ा दिखाया, लेकिन सांड और भी ज्यादा भड़क गया और तेजी से उस पर झपट पड़ा। इसी बीच काव्या ने भाला फेंकर सांड को रोकने की कोशिश की, लेकिन सांड ने उसे आसानी से तोड़ दिया। हालात बिगड़ते देख रणदेवी ने हमला किया, मगर सांड के सामने वह भी टिक नहीं पाई। जब सांड रणदेवी पर हमला करने ही वाला था, तभी एक साथी ने उसकी रीढ़ और पैरों को पकड़ लिया और वार झेल लिया। लेकिन अगले ही पल सांड ने मुंह खोलकर भयानक आग उगल दी। सबने मिलकर किसी तरह सांड को पीछे धकेला। इसी मौके पर अर्जुन ने चेन फेंककर सांड को बांधने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा और सांड उस पर झपट पड़ा। तभी सांड ने अपने मुंह से एक मोटी इलेक्ट्रिक चेन निकाल ली। डर के बावजूद अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी खास तलवार निकाली और सीधे सांड के मुंह में फेंक दी। तलवार बिल्कुल सही जगह लगी और सांड का एनर्जी कोर टूट गया। लेकिन अफसोस, किसी ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।